एनिमल किंगडम का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम बात करें तो हमारे पास जो पहला फाइलम है उसका नाम है पोरीफेरा। हम बात कर लें जनरल फीचर्स के बारे में बात कर लें तो इनकी सिमेट्री हमने बताया था कि मोस्टली ये सिमेट्रिकल होते हैं। इनके यहाँ इनका जो स्पेशलाइज फीचर है इनके यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाता है। अब सोचोगे वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है? किसी पानी के थ्रू एक गैमेट, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं हर्माफ्रोडाइट है दैट गुड, लेकिन अगर यूनिसेलुलर भी होता है तो यहाँ गैमेट रिलीज करेगा, पानी के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाता है। अब एक सिलिका का बना है या कैल्शियम का बना है, इसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं, लेकिन हम क्लास लेवल पे आपके लेवल पे डिस्कस नहीं किया गया, ऐसे सवाल आने बंद हो गए। तो इन वीडियो क्लास का जो दिया होगा एग्जांपल देखे होंगे, निमेटोसिस्ट होगा, इसमें एनसीईआरटी का ही डायग्राम है आपका, और इसमें हिप्नोटाइजर रखा रहता है, और प्लेटिंग मतलब फ्लैट। फ्लैट कैसा? फॉर एग्जाम्पल हमको कोई ऐसे आके दबा दे तब भी हम फ्लैट हो सकते हैं, या हमको कोई ऐसे आके दबा दे तब भी फ्लैट हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे एक्सकेरिस हो गया, मेल फीमेल का डायग्राम बार बार दिखाया जा रहा है ताकि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को आप समझ पाएं। हुकवर्म दिया हुआ है। जितने भी एनिमल्स हैं लगभग 2/3 एनिमल्स बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से, और इसके पीछे का राज है इनको खुदा ने एक काइटिन की एक कवरिंग दी, एडवर्स कंडीशन में इनको प्रोटेक्ट करता है। सोचो कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चादर होती, कुछ इंसेक्ट भी है, इसमें कीड़े दिख रहे होंगे, ये सारे ऐसे देखेंगे तो सब क्या है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक बात नहीं है कि कुछ आर्थ्रोपोडा का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो ओपन टाइप का होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेंबर जो होते हैं डाइसियस होते हैं, वो भी पेरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य, और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। पिछला सेशन आपको याद होगा जिसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हमने देखा था कि एनिमल को फर्दर क्लासिफाई करने की जरूरत क्या थी। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है इस चैप्टर में, और खास करके कंप्लेन उनकी शुरुआत होती है फाइलम वाले हिस्से से। फाइलम वाले पार्ट से उनको फील होना स्टार्ट होता है कि भैया हमें प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, या हम कैसे रटें इसकी प्रॉब्लम हो रहा है। तो रटना नहीं है, जो भी अब तक आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है अपने एनसीईआरटी को थॉरली देखिएगा, तो उन्हीं बातों को बार बार रिपीटेशन हुआ है। अब हमें पढ़ने का तरीका क्या होगा? रिपीटेशन तो हम करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि देखिए बात क्या है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि किस फाइलम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। पहला लाइन तो वही लिखा होगा। फिर बात करता होगा जर्म लेयर की कि कितने जर्म लेयर इन्वॉल्व होंगे। फिर बात करता है सीलोम की कि कितने सीलोम होंगे, कैसा सीलोम होगा, एसिलोमिक होगा, स्यूडोसिलोमिक होगा या सीलोमिक होगा। सिलोमिक भी होगा तो सीजोसिलोमिक होगा या इंट्रोसिलोमिक होगा। फिर बात करता है डाइजेस्टिव ट्यूब की यानी बॉडी प्लान की कि इनकम्प्लीट टाइप का है या कंप्लीट टाइप का है। फिर बात करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। फिर बात करता है सेगमेंटेशन का, और यही बातें 7-8 लाइन रिपीटेड करके आती है। अब हमें छांटना इसमें से क्या है, हम कैसे जानेंगे कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है? तो अगर ऐसे पढ़ते हुए हम जा रहे हैं और कोई भी किसी भी फाइलम में कोई चीज नहीं मिलती है तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और बार बार जब देखिएगा पीवाईक्यूज अपना तो आपको पता चलेगा कि हाँ सवाल वहीं से बना है, जो मैं रिपीटेड लाइंस पढ़ता चला गया था उससे सवाल नहीं बना। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप गेदर कर रहे हैं किसी भी फाइलम में, वही आपके लिए सवाल है, या तो जो एग्जाम्पल्स हैं अगर उनके कोई कॉमन नेम है तो वो सवाल है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको याद रहना जरूरी है, क्योंकि लगभग उसमें हम एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे कि किसमें क्या चाहिए, किसमें क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइलम लेवल पे बात करेंगे, तो ये वाला सेशन हम फाइलम लेवल की बात करेंगे और बेसिकली इनवर्टिब्रेट तक बात करेंगे। पूरा इनवर्टिब्रेट इसमें खत्म करेंगे और उसके अगले आने वाले सेशन में हम पूरा कॉर्डेट खत्म करेंगे। तो एनिमल किंगडम का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम फाइलम्स के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि किंगडम एनिमेलिया है, अब इसको मोस्ट ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स थे, अब हम लेस कैरेक्टर की तरफ ले चलेंगे और ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे, स्पेशलाइज करेंगे थोड़ा सा फंक्शनली। तो हम बात करें तो हमारे पास जो पहला फाइलम है उसका नाम है पोरीफेरा। क्या नाम है? पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम क्यों पड़ा? तो हम बोलते हैं पोरीफेरा पोर बियरर एनिमल्स होते हैं। क्या होता है? इनके बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स मतलब होता है छेद, पोर्स ऑन बॉडी। दो तरह के पोर्स पाए जाते हैं, एक होता है ऑस्टिया जो बॉडी सरफेस पे पाया जाता है, बहुत सारे ऑस्टिया पाए जाते हैं। उसके बाद होता है ऑस्कुलम। पोरीफेरा के बारे में अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से देखें तो हमें इतना पता है
कि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे जो पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं वो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। हमने वहां एक बात का जिक्र किया था कि भैया जहां सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां प्रिमिटिव टाइप ऑफ रीजनरेशन शो करता है, यानी सेल्स हैविंग कैपेबिलिटी टू इंटर कन्वर्ट अमंग देमसेल्फ। हम बात कर लें जनरल फीचर्स के बारे में बात कर लें तो इनकी सिमेट्री हमने बताया था कि मोस्टली ये सिमेट्रिकल होते हैं। कुछ रेडियल सिमेट्री होती है कुछ के पास, जो एग्जांपल थे ल्यूकोसोलिनिया एंड साइकॉन। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, ल्यूकोसोलिनिया एंड साइकॉन, यही दो बेवफा यार इनके, और इनसे सवाल खूब पूछा गया है क्योंकि बेसिकली हम याद किए रहते हैं क्या कि पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, यही इनको डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मैंने जिक्र तो किया है सीलोम का, लेकिन सीलोम नाम हम लेंगे भी नहीं क्योंकि यहाँ सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है पहले तो, और ऑर्गेनिज्म जो होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी 2 जर्म लेयर हिस्सेदारी लेती है इसके डेवलपमेंट में। यहाँ मीजोडर्म नाम की कोई चीज कैरी ही नहीं होती, इसलिए हम सीलोम का तो जिक्र ही नहीं करेंगे। फिर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। यार जहां सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वहां सिस्टम की बात हम कर ही नहीं सकते, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम तो बोलना ही बेकार है इनके लिए। लेकिन इनके यहाँ डाइजेशन तो होता है, पोषण तो चाहिए इनको, तो इनके यहाँ डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है, डाइजेशन इनसाइड द सेल्स, सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है। अगर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो एब्सेंट होगा, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये भी एब्सेंट होगा। तो आप सोचोगे कि भैया एनिमल है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है नहीं, सेल्स के पास चलो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुआ अच्छी बात है, लेकिन एनर्जी कैसे विड्रॉ करते होंगे, तो इनका प्रोसेस क्या होगा। तो इनके यहाँ सिस्टम नहीं है, इनके यहाँ ऑर्गन नहीं है, इसलिए हम सिस्टम नहीं बोल रहे, लेकिन कोई ना कोई सेल्स जिम्मेदार जरूर होगी, सेल्स के अंदर ही फंक्शन हो रहा होगा। फिर हम बात करें इनके यहाँ जनरल फीचर्स के बारे में बात कर ही रहे थे, तो हम इनके यहाँ रिप्रोडक्शन की भी बात कर लें कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन इनके यहाँ एसेक्सुअल मेथड में फ्रेगमेंटेशन से होता है, और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल परफॉर्म करेंगे तो इनके यहाँ फ्रेगमेंटेशन वाला जो पार्ट है वैसा दिखाई देगा। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनमें लार्वा जो पाया जाता है एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला लार्वा पाया जाता है। ये तो जनरल फीचर्स के बारे में बात हो गई। इनके कुछ पिक्यूलियर फीचर भी होते हैं। इनके यहाँ इनका जो स्पेशलाइज्ड फीचर है, इनके यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना। अब सोचोगे वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है। तो जो भी हमने बातें पढ़ी कि सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके यहाँ तमाम सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में तमाम चीजें एब्सेंट होती हैं। हमने बताया कि सीलोम का जिक्र करेंगे नहीं, 2 जर्म लेयर हिस्सेदारी लेती है। लेकिन इनके यहाँ बात करें तो इनके यहाँ कुछ तो मिलेगा हमें नया, तो इनके यहाँ नया मिला हमें, क्या मिला नया हमें, तो वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है इनके यहाँ। अब हम समझेंगे कि वाटर कैनाल सिस्टम है क्या। हमने बताया कि इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, इनके बॉडी पे बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, इनके बॉडी पे बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म को जनरलाइज करके बना लें, ऐसे बना लें समझाने के पर्पज से आपको, अभी वाटर कैनाल सिस्टम भी दिखा देंगे। ऐसे पोर्स पाए जाते हैं बॉडी पे, ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, बॉडी वॉल देखेंगे तो इनके जो पोर पाया जाता है, अभी हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेंगे। ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, और जो बॉडी सरफेस पे जो पोर पाए जा रहे हैं इन्हें हम नाम देते हैं क्या, ऑस्टिया। इन्हें हम नाम देते हैं क्या, ऑस्टिया। और एक कॉमन ओपनिंग होती है, इसे हम कहते हैं क्या, ऑस्कुलम। और बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म कहां रहते हैं, एक्वेटिक रहते हैं, पानी में पाए जाते हैं। पानी में पाए जाते हैं तो इनके ऑस्टिया के थ्रू वाटर जो है अंदर जाता है, वाटर जो है अंदर जाता है, जहां पे भी रहते हैं फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर जहां भी रहते हैं, पानी अंदर जाता है, पानी पहुंचता है स्पॉन्जोसील कैविटी से कहते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं। स्पॉन्जोसील कैविटी में जाता है, स्पॉन्जोसील कैविटी से फिर से यही वाटर जो है पानी ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये पानी अंदर जाता है, ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाता है, स्पॉन्जोसील कैविटी में जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आता है, तो इसी पानी में प्रेजेंट जो आइटम्स है, लाइक न्यूट्रिशन के लिए, इसी पानी में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो रिस्पिरेशन में, इसी पानी में क्या होता है, अगर गैमीट कोई रिलीज होता है तो रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं, और इसी पानी में अपने मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को ये ड्रॉप भी कर देते हैं।
इनके यहाँ एज इट इज कोई सिस्टम तो नहीं है, लेकिन पानी के थ्रू ही ये सारा फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। इसी पानी में जो न्यूट्रिएंट आएंगे उसको ग्रैस्प करेंगे, इसी पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा उसको रिस्पिरेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे, रिस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। इसी पानी के थ्रू एक गैमीट, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं हर्माफ्रोडाइट है दैट गुड्स, लेकिन अगर यूनिसेलुलर भी होता है तो यहाँ गैमीट रिलीज कर देता, पानी के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाता। तो रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। यहीं पे हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल रिलीज कर देते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इनके यहाँ वाटर कैनाल जो सिस्टम है ऐसा कुछ होता है, इसे बोलते हैं क्या, वाटर कैनाल सिस्टम। और इसका पाया जाना इनका पिक्यूलियर फीचर होता है। वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना इनका पिक्यूलियर फीचर होता है और ऐसा वाटर कैनाल सिस्टम होता है। अब हम बात करें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो जैसा हम बॉडी वॉल बना रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, हम बॉडी वॉल कुछ ऐसा दिखा रहे हैं आपको, हम ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, ऐसा ही तो कुछ दिखा रहे हैं, बॉडी वॉल हम ऐसा ही तो कुछ दिखा रहे हैं। तो जो आउटर लेयर होती है, आउटर एपिडर्मिस होती है, उसे बोलते हैं पिनेकोडर्म। क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म। और जो इनर सेल लेयर है इसे हम बोलते हैं कोआनोडर्म। कोआनोडर्म। और ये जो लेयर है जो ऑस्टिया को लाइन कर रही है वो एक स्पेशल सेल लाइन करती है जिसे हम बोलते हैं पोरोसाइट सेल। क्या बोलते हैं? पोरोसाइट सेल। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो एक पिनेकोडर्म जो बना हुआ है वो एक स्पेशल सेल से बना हुआ है जिसे कहते हैं पिनेकोसाइट सेल। वो ऐसे दिखाई देती है। किससे बना हुआ है? पिनेकोसाइट सेल से। ये जो कोआनोडर्म बना हुआ है इस सेल को क्या बोलते हैं? पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट। ये जो कोआनोडर्म बना हुआ, अगर इसको हम देखें डायग्रामेटिकली तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसे कोआनोसाइट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोआनोसाइट सेल। कोआनोसाइट सेल, या इसे कॉलर सेल भी बोलते हैं। इनके पास क्या होता है? ऐसे फ्लैजिला दिखाई दे रहा होगा। इसी फ्लैजिला में बीटिंग मूवमेंट कराते हैं जिसकी वजह से ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जाता है और मूव करते हुए ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब बात आई कि जो बाहर की लेयर पिनेकोडर्म हो गई, अंदर की लेयर कोआनोडर्म हो गई, तो जो बीच में स्पेस बचा हुआ है यहां, इसे हम बोलते हैं मीजोहायल। मीजोहायल। मीजोहायल में हम देखते हैं कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ऐसे मीजोहायल में कुछ सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं अमीबोसाइट सेल्स। अमीबोसाइट सेल्स। ये जो अमीबोसाइट सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। जैसे कि ये अमीबोसाइट सेल्स ऐसे ऐसे मीजोहायल में टहलती रहती हैं और घूमती रहती है, देखती रहती हैं। अब इन्हीं अमीबोसाइट सेल्स में से कुछ सेल्स जो होती हैं वो टॉटीपोटेंट सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं आर्कियोसाइट सेल। बहुत बार सवाल पूछा गया है। आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट सेल जो है टॉटीपोटेंट होती है। टॉटीपोटेंट। टॉटीपोटेंट हम क्यों कह रहे हैं? ये आर्कियोसाइट इसी मीजोहायल में होगा, टहलता रहेगा। अगर उसे लगेगा कि कोई पिनेकोसाइट डैमेज हो गई तो यही अमीबोसाइट पिनेकोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लगेगा कि कोआनोडर्म डैमेज हो गई, कोआनोडर्म में क्या होगा? कोआनोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लगेगा कि पोरोसाइट डैमेज हो गई, पोरोसाइट में। इसलिए हम बोलते हैं आर्कियोसाइट टॉटीपोटेंट सेल्स होती हैं, बेसिकली अमीबोसाइट सेल बोलते हैं। तो देखिए यहां सेल्स के पास कैपेबिलिटी है कि इंटर कन्वर्ट हो सके। इसीलिए हम बोला करते थे कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है यहां, जहां पे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। फिर हम पढ़ेंगे थीसोसाइट सेल्स होंगी। थीसोसाइट। ये थीसोसाइट सेल्स जो होती हैं वो फूड स्टोर करती हैं। फूड स्टोर। फिर हमारे पास होते हैं ट्रोफोसाइट सेल। ट्रोफोसाइट सेल। ट्रोफोसाइट सेल्स क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह स्पॉन्जोब्लास्ट होती हैं। ऐसे तमाम सेल होती हैं। स्पॉन्जिन फाइबर बनाती हैं। ऐसे तमाम सेल पाई जाती है इस अमीबोसाइट में। इसलिए हम बोलते हैं कि अमीबोसाइट जो होती हैं इनके पास तमाम तरह की सेल्स पाई जाती हैं मीजोहायल में। तो ये कहानी रही है, बॉडी वॉल ऐसा पाया जाता है इनका।
चलिए देखेंगे आगे इसी वाटर कैनाल सिस्टम को। तो कहीं ना कहीं इस डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया गया है। आउटर पिनेकोसाइट सेल्स हैं, अंदर की तरफ कोआनोसाइट सेल्स हैं जो कोआनोडर्म बना रही हैं। जहां पे ऑस्टिया बना है वहां पे हमारे पास पोरोसाइट सेल्स हैं। बीच में मीजोहाइल है, इसमें अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती हैं और ये अमीबोसाइट सेल्स बहुत तरह की होती हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारा अरेंजमेंट है। स्पॉन्जोसील एंड कैनाल्स आर लाइंड विथ कोआनोसाइट आर कॉलर सेल्स एंड वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फाइलम पोरीफेरा को। फाइलम पोरीफेरा को फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है क्योंकि इनकी बॉडी जो बनी होती है स्पिक्यूल की बनी होती है। इनकी बॉडी जो बनी होती है किसकी? स्पिक्यूल की बनी होती है। कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब स्पिक्यूल सिलिका का बना है या कैल्शियम का बना है, इसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं, लेकिन हम क्लास लेवल पे, आपके लेवल पे डिस्कस नहीं किया गया, ऐसे सवाल आने बंद हो गए। तो इसलिए उस बात को हम क्या करते हैं, नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको इतना पता होना पड़ेगा कि इनको क्लासिफाई किया गया। द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिक्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिक्यूल्स। ये हमारा कहीं ना कहीं कॉलर सेल है जिसे कोआनोसाइट कहा करते थे। यहाँ फ्लैजिलम है, यही फ्लैजिलम बीटिंग मूवमेंट करता है और वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर के एंट्री को मजबूर करता है। फिर हम बात करें, बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। अब स्पिक्यूल्स कई तरीके के होते हैं, चूंकि अभी बातें पुरानी हो गई, सवाल आने बंद हो गए, लेकिन आपको ये बातें जरूर याद रखनी पड़ेगी कि इनका बॉडी जो बना होता है स्पिक्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। इससे सवाल पूछे गए। फिर हम बात करेंगे तो इनके मेंबर्स की बात कर लें तो साइकॉन को हम स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं और यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। ये नाम बहुत पूछे गए हैं, याद रहे कॉमन नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायग्राम बना भी दिया ताकि आप कम से कम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भैया ऐसा दिखता है। दिखने से क्या होता है कि थोड़ी हमारी क्लियरिटी बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ऐसे हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स है। फिर हमारे पास नेक्स्ट फाइलम आएगा एंड दैट इज निडेरियंस, दैट इज निडेरिया। देखिएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर वही होगा, बेसिकली हमें डिस्कस करने के लिए क्या मिलेगा, यूनिक फीचर होगा, यानी वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कैसे क्लासिफाई किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल्स। देखेंगे तो सिमेट्री रेडियल होती है, वहां एसिमेट्रिकल हुआ करते थे। ऐसे ही कंपेयर करना आपको, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, वहां भी डिप्लोब्लास्टिक थे, सीलोम पाया ही नहीं जाएगा डिप्लोब्लास्टिक है, पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। जब नहीं पाया जाएगा तो यहाँ रेडियल सिमेट्री हम थोड़ा सा समझा दें। रेडियल सिमेट्री यहाँ दिख रहा होगा आपको, हमने बताया था कि द प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर मस्ट डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इन टू इक्वल हाफ एंड मस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर इज मस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप टू बॉटम। द सेंटर पास करे लेकिन टॉप टू बॉटम को इन्वॉल्व करे, तब हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इनके यहाँ पाया जाता है क्या, सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इनके यहाँ सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। अगर हैबिट की बात करेंगे या हैबिटेट की बात करेंगे तो कहाँ पाए जाते हैं, तो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन, यानी सभी मरीन वाटर में नहीं पाए जाते, लेकिन एक्वेटिक लाइफ होती है, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग, या तो एक जगह लगे होंगे या तो फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे। सॉलिटरी और कोलिनियल, या तो अकेले रहते होंगे या तो कॉलोनी बना के रहते होंगे। बहुत सारे मेंबर्स हैं तो जिसकी जैसी मर्जी वैसे रहता है। बात करेंगे यहाँ सिस्टम्स की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है भैया, बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है यहाँ पे। डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें भी एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी एब्सेंट होगा, क्योंकि हम बात ही नहीं करेंगे इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का जिक्र किया, तो इनके यहाँ क्या होता है, सिलेंट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलेंट्रॉन, ऐसे सिलेंट्रॉन पाया जाता है। सिलेंट्रॉन जो है ओपन होता है थ्रू हाइपोस्टोम, माउथ के थ्रू ओपन होता है हाइपोस्टोम, और जहां ओपन होता है यहीं पे इनके पास ऐसे ऐसे टेंटिकल्स पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे टेंटिकल्स पाया जाता है, देखा होगा। और ये जो टेंटिकल्स होती हैं इनके यहाँ बहुत सारे कामों में मदद करती हैं। इनका फूड जो होता है जिसे प्रे कहते हैं उसे कैप्चर करती हैं। अच्छा, इनके इन्हीं फूड कैप्चर करना और ऐसे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो जिनके पास भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है वो फूड को 360 डिग्री में कैप्चर कर सकते हैं, उनका एडाप्टेशन ऐसा होता है। तो 360 में फूड को कैप्चर करता है। इनके यहाँ यही टेंटिकल्स लोकोमोशन में भी मदद करता है। अपने हाइड्रा में पढ़ा होगा समरसॉल्टिंग मूवमेंट,
तो इनके यहाँ ऐसा कुछ होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, ये सिलेंट्रॉन की बात है। अगर हम बात करेंगे जनरल फीचर्स में, रिप्रोडक्शन की बात कर लें, तो इनके यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस बात को जरूर समझ लीजिएगा, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब यह है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक फॉर्म पॉलिप होता है और दूसरा फॉर्म मेडुसा होता है। ठीक है, पॉलिप को अगर हम देखेंगे तो बेसिकली इसकी बॉडी जो होगी सिलिंड्रिकल होगी। पॉलिप की बॉडी जो होती है क्या होती है? सिलिंड्रिकल होती है, सिलेंडर शेप का, सिलिंड्रिकल, और ये सेसाइल होते हैं। और जो मेडुसा होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है। यहां अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है कि ऑर्गेनिज्म पॉलिप स्टेज में या मेडुसा स्टेज में पाया जाता है। पॉलिप स्टेज सिलिंड्रिकल होता है और सेसाइल होता है। मेडुसा स्टेज जो होता है वो क्या होता है? अम्ब्रेला शेप्ड होता है और फ्री स्विमिंग होता है। याद रहे, जब मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मेडुसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है? पॉलिप बनाता है। और पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस जब करता है तो मेडुसा बनाता है। याद रखिएगा, कैसे याद करेंगे? एमएसपी से, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप, जस्ट उसका वाइसी वर्सा हो जाएगा, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा। ये कई बार पूछा गया आपसे सवाल, और एक सवाल बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज करता है। सबसे ज्यादा बार सिलेंट्रेटा से कोई सवाल अगर पूछा गया है तो यही है। ठीक है, इस बात को आप ऐसे याद कर सकते हैं। यहां देखेंगे पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बर्डिंग एंड मेडुसा सेक्सुअली। देखिए, मेडुसा सेक्सुअल होता है और पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। याद रखिएगा एमएसपी से। मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस, मोस्ट जो होते हैं सेपरेट यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, टॉर्नेरिया लार्वा पाई जाती है। फिर हम यूनिक फीचर्स की बात करेंगे तो हमने बताया था कि इनके यहाँ हाइपोस्टोम पे टेंटिकल्स पाए जाते हैं और टेंटिकल्स के पास नीडोब्लास्ट सेल्स होती है। नीडोब्लास्ट सेल्स के पास, नीडोब्लास्ट को हम स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं, ऐसे स्टिंग करती है। तो नीडोब्लास्ट का जो दिया होगा एग्जांपल देखे होंगे, निमेटोसिस्ट होगा, इसमें एनसीईआरटी का ही डायग्राम है आपका, और इसमें हिप्नोटाइजर रखा रहता है। तो जब भी इन्हें कोई आभास होता है कि कोई इनका प्रे है, इनका खाना है, तो अपने नीडोब्लास्ट से ऐसे सट से मारते हैं, केमिकल जो है बाहर आता है और इनका प्रे जो है हिप्नोटाइज हो जाता है। वहां देखिएगा डायग्राम में बेसिक तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए हेल्प करते हैं। टेंटिकल्स आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच सराउंड्स द माउथ ऑफ द सिलेंट्रेट, used for food capture and defense. Nidoblast and nidocytes are the stinging cell present in the on the tentacles and in the body, which is filled with the poisonous capsule called nematocyst. Nidoblast is used for the anchorage, defense and food capture. तो इनके यहाँ यूनिक फीचर है। सवाल अगर पूछा जाएगा तो यहां से, या तो इनके यहाँ सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो पार्ट था वहां से, ये दो चीजें बहुत कॉमनली सवाल पूछे गए हैं, तो आपको इन्हीं दो पे फोकस करना है। फिर बात करेंगे कुछ यूनिक फीचर के बारे में। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का हमने जिक्र किया ही था। हमने देखा था गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होता है उसे सिलेंट्रॉन कहते हैं, और बेसिकली जो स्टेज बना हुआ हमने बताया था कि सिलिंड्रिकल होता है और सेसाइल। देखिए यहाँ पॉलिप स्टेज बना हुआ है और यहाँ मेडुसा स्टेज बना हुआ है, अम्ब्रेला के आकार का दिख रहा होगा, और ये क्या होता है? फ्री स्विमिंग होता है। हाइपोस्टोम के थ्रू ओपन हो रहा है, दोनों जगह हाइपोस्टोम दिखाई दिया गया होगा। ये इनका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ठीक है, चलिए फिर पॉलिप मेडुसा फॉर्म का हम जिक्र कर ही रहे थे। पॉलिप वहां दिख रहा होगा, मेडुसा दिख रहा होगा। कई बार आपसे पूछा गया है कि कहां पॉलिप स्टेज पाया जाता है, तो याद रहे ऑरेलिया, और मेडुसा स्टेज का एग्जांपल होता है एडेम्सिया। नहीं, मेडुसा का ऑरेलिया और पॉलिप का एडेम्सिया। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म इन द निडेरियंस। पॉलिप इज ट्यूबुलर अटैच्ड एसेक्सुअल फॉर्म with upwardly directed mouth. For examples, Hydra and Adamsia. And Medusa is umbrella-like free-swimming sexual form with downwardly directed mouth and tentacles. The example is Aurelia. कई बार ये सवाल पूछा गया। पॉलिप मेडुसा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ जो
सिलिंट्रेट होते हैं वो कोरल बनाते हैं। कोरल मतलब होता है हिंदी में मूंगा। कोरल मतलब होता है क्या? मूंगा होता है। तो कुछ जो है कोरल बनाते हैं। कोरल हैविंग स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मशरूम कोरल, ब्रेन कोरल, मेड्रीपोरा सुना होगा आपने, आर्गन ट्यूब बोलते हैं इसे, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इनके एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो हाइड्रा हो गया सिलिंट्रेटा का एग्जाम्पल, ओबैलिया हो गया, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं, एडेम्सिया को हम सी एनीमोन बोलते हैं, पेनिटुला को सी पैन बोलते हैं, गार्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, और मियंड्रीना को हम ब्रेन कोरल बोलते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए हैं, यही एग्जाम्पल्स आपके यहाँ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बस डिफरेंस ये है कि इसमें डायग्राम के साथ है तो थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी, थोड़ा आपका कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन जो है वो देख के पता चल जाएगा बहुत सारी बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है फाइलम वो है टीनोफोरा। क्या है भैया? टीनोफोरा। टीनोफोरा होता है, बहुत बेसिक सी बात है इसका, यहां भी हम देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। यहाँ पे भी टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और बेसिकली यहाँ बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाई रेडियल सिमेट्री हम किसे कहते हैं? याद होगा अगर आपको तो हमने बताया था, इफ वन मोर देन वन रेडियल प्लेन इज पॉसिबल। अभी हम इसी में देखेंगे डायग्राम में ही, यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखाई देगा जिसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, 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 ऐसे भी काट सकते हैं। बेसिकली इनको देखें तो मीजोडर्म होता है वहां जिलेटिनस मास पाया जाता है, इसीलिए इसे हम जेली टर्म से भी इस्तेमाल करते हैं, कॉम जेली या सी जेली टर्म से इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं इसके नाम के आगे। फिर बात करेंगे जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी दो जर्म लेयर मिलके क्या करती हैं? पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती है। फिर बात करेंगे किसकी? तो लोकोमोशन इज बाय 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। अगर डायग्राम देखेंगे आप अपने एनसीईआरटी में तो देखेंगे इनके शरीर पे ऐसे ऐसे कॉम्ब प्लेट बनी होती है, ऐसी ऐसी प्लेट्स बनी होती हैं, 8 रो बनी होती है ऐसे ऐसे, और जिसपे सीलिया पाया जाता है, और इसी की मदद से अपने यहाँ क्या करते हैं? लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इनके यहाँ दो बातें हैं, टेंटिकल्स अगर पाया जाएगा, या तो टेंटिकल्स नहीं पाया जाएगा या तो पाया जाएगा। पाया जाएगा तो नंबर में दो ही होगा, दो ही टेंटिकल्स इनके यहाँ पाए जाते हैं, टेंटिकल प्रेजेंट और एब्सेंट, क्योंकि इनको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टेंटिकल। अगर टेंटिकल प्रेजेंट है तो 2 इन नंबर होगा, 2 इन नंबर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास टेंटिकल्स पाए जाते हैं उन्हें टेंटिकुलेटा में रखते हैं, और जिनमें नहीं पाए जाते उन्हें न्यूडा बोलते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे हुआ है। ठीक है। अच्छा, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक या यूनिक फीचर जो होता है, ये बायो इल्यूमिनेंस शो करते हैं, यानी दिन में तो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, रात में चमकते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और दूसरी सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इनके बारे में क्या है? दूसरा सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके अगर हम बात करें तो देखेंगे अभी इसमें, तो टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाई रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट, इनका जिक्र भी नहीं करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे बात में, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं लोग। क्या होते हैं भैया? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है फाइलम टीनोफोरा से। सॉलिटरी होते हैं, पेलाजिक होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें हम जिक्र ही नहीं करेंगे, लेकिन इनकम्प्लीट दिया हुआ है। डाइजेशन इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मेथड। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, सीडिपिड लार्वा पाया जाता है। यूनिक फीचर की बात करें तो लोकोमोशन इज बाय 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। टेंटिकल्स में प्रेजेंट आर एब्सेंट, लेकिन जो मेंबर होते हैं वो शो करते हैं बायो इल्यूमिनेंस। ये सबसे ज्यादा ये भी सवाल पूछा गया है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है। दो बातें यहाँ पे बहुत स्पेशल है कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी इनका कोई भी मेंबर, कोई भी भाई, कोई भी दोस्त फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता, और बायो इल्यूमिनेंस शो करते हैं लोग। ठीक है। अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास टीनोप्लाना है और प्लूरोब्रिकिया है। तो आपको बस जनरल फीचर्स तो सबके याद होंगे,
बस जो यूनिक फीचर मिल रहे हैं उसी को आपको देखना है कि किसमें क्या यूनिक मिला मुझे, क्योंकि वही सवाल पूछा जाता है आपसे। फिर हम बात करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा टीनोफोरा में ही देख रहे हैं। तो अगर हम बस डायग्राम दिखाना चाह रहे थे, यहाँ एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है, कोई टेंटिकल्स नहीं है। यहाँ जो दिखा रहा है टेंटिकल्स हैं, लेकिन जब हैं तो 2 इन नंबर। तो जिनके पास टेंटिकल पाया जाता है उन्हें टेंटिकुलेटा क्लास में रखा गया है, जिनके पास नहीं पाया जाता उनको नूडा में रखा गया है। तो याद रहे ये बात कि टेंटिकल्स पा भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन पाए जाएंगे तो हमेशा 2 नंबर में होंगे। जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है प्लूरोब्रेकिया का दिया है और टीनोप्लाना का दिया। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात। फिर हमारे पास नेक्स्ट फाइलम मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या मिलेगा भैया? प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस मिलेगा। प्लेटी और हेल्मिन्थिस, हेल्मिन्थिस मतलब होता है वर्म, कीड़ा, कीट, और प्लेटी मतलब फ्लैट। फ्लैट कैसा? फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई ऐसे आके दबा दे तब भी हम फ्लैट हो सकते हैं, या हमको कोई ऐसे आके दबा दे तब भी फ्लैट हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी ऐसे चपटे होते हैं, न कि ऐसे चपटे होते हैं। कैसे चपटे होते हैं? ऐसे चपटे होते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं, इनकी बॉडी जो है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, इसीलिए इन्हें हम फ्लैट वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म या प्लेटीहेल्मिन्थिस बोलते हैं। याद होगा इनके यहाँ ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हम केवल वहीं की बात करेंगे। क्या पाया जाता है? ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गेनिज्म जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है, इसके पहले सभी जगह हमने डिप्लोब्लास्टिक का इस्तेमाल किया, ये पहली बार यहाँ आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी तीनों जर्म लेयर इनके यहाँ डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब जब तीनों जर्म लेयर की बात हो गई तो जब मेसोडर्म जैसे ही आएगा, दिमाग में, जेहन में एक सवाल होना चाहिए कि भैया क्या मेसोडर्म बॉडी कैविटी बनाता है क्या? तो नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाता, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एसीलोमेट, कोई सीलोम नहीं पाया जाता। याद करिए, जब भी सीलोम की बात हम कर ही रहे हैं और बोल रहे हैं ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम डाइजेस्टिव ट्यूब की बात कर लें इनके यहाँ तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाया जाता है, जहां पे केवल एक ओपनिंग पाई जाती है जो दोनों की तरह काम करती है, माउथ एज वेल एज एनस। याद है? तो माउथ एज वेल एज एनस की तरह काम करती थी, हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब बोला करते थे और उसके लिए नाम दिया करते थे क्या? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। याद रहे, इनका बॉडी प्लान कैसा होगा? ब्लाइंड सैक होगा। कुछ भी आप ऐसा नहीं पढ़ते हैं जो आपको भूले, पढ़ने का तरीका बदल लो बस दोस्तों इस चैप्टर के लिए। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं भैया? क्योंकि इनके यहां इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाया जाता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब इनकम्प्लीट पाया जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं बॉडी सैक, बॉडी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इनके यहां पाया जाता है। इनके यहां बात कर लें यूनिक फीचर्स की या जनरल फीचर्स की, सिमेट्री बाइलेटरल बताई थी, याद करिए। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन सीलोम नहीं पाया जाता, ये सीलोमेट। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे तो मेनली एक्वेटिक होते हैं और एंडोपैरासाइट होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी कुछ पानी में पाए जाएंगे, पानी में पाए जाते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। सम आर फ्री लिविंग। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इनकम्प्लीट होता है और इसी को हम बोला करते थे ट्यूब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। हम सारे को ऐसे ही पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट है तो ऐसा ट्यूब बनाएंगे, इनकम्प्लीट दिखाएंगे और एक माउथ की तरह काम कर रहा होगा, एक ही ओपनिंग, और एनस की तरह, यही तो इनकम्प्लीट है। यही तो इनकम्प्लीट है, यस। रिस्पायरेटरी सिस्टम हम बोल रहे हैं एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। फिर बात करें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ए सेक्सुअल मेथड से होता है, और मेथड क्या है सेक्सुअल में? दैट इज फ्रेगमेंटेशन। अगर सेक्सुअल परफॉर्म करते हैं तो हर्माफ्रोडाइट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनके यहाँ इंडायरेक्ट होता है और बहुत सारे लार्वा स्टेज पाए जाते हैं इनके, बहुत सारे लार्वा, ठीक है, बहुत सारे लार्वा। अब तो लाइफ साइकिल नहीं पूछी जाती है, नहीं तो पहले पूछा जाता था। रेडिया, मेटासर्केरिया, सर्केरिया, ये सब लार्वा पाए जाते हैं इनके यहाँ। आंकोस्फोर लार्वा, ये तमाम लार्वा इनके यहाँ स्टेज पाया जाता है। यूनिक फीचर की बात करेंगे तो बॉडी अनसिगमेंटेड होती है, कोई सिगमेंट नहीं पाया जाता। डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, कुछ एक्सेप्शन होता है। एक्सक्रीशन इनके यहाँ होता है फ्लेम सेल से। देखिए पहली बार आया है ये नाम, पहली बार यहां मिला है
इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। पैरासाइट अगर होंगे अगर ये लोग, क्योंकि हमने बोला कुछ इंडो पैरासाइट फॉर्म में होते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं और कुछ कहीं पाए जाते हैं, तो पैरासिटिक फॉर्म होगा तो वहां हुक्स एंड सकर्स पाए जाएंगे, और कुछ जो है एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। एग्जांपल की बात करेंगे तो टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपैटिका एंड प्लेनेरिया डुजेसिया। प्लेनेरिया के पास हम बोलते हैं हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है। अब जो सवाल पूछे गए हम उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि अब वो समय नहीं रह गया कि जब सबको दिखाया जाए। अभी वो समय है कि जितना हम जानते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लें, मैटर ये करता है क्वेश्चन कैसे बनता है, या क्या कौन सा वो स्टाइल है जिससे हम कम से कम समय में अपने बड़े से बड़े चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास फाइलम आया एस्क हेलमिंथेस। क्या आया? एस्क। एस्क मतलब होता है, हम रखते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। वहां हम क्या बोला करते थे? प्लेटिहेलमिंथेस में फ्लैट वर्म बोला करते थे। अब इनके यहाँ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो बातें हैं, यूनिक फीचर्स हैं और जो सवाल पूछे गए हम पहले ही थोड़ा मेंशन कर दे, लेकिन अगर इसके हेलमिंथेस से 2 ही 3 सवाल पूछे गए। यहाँ पे स्यूडोसिलोम पाया जाता है, स्यूडोसिलोम पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, स्यूडोसिलोम पाया जाता है। और एक चीज और पाया जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। 2 ही सवाल इससे खूब पूछे गए हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, और मेल और फीमेल अलग होते हैं। जो मेल होता है वो छोटा होता है और जो फीमेल होती है बड़ी होती है। मेल शॉर्ट होता है और फीमेल जो होती है लॉन्ग होती है। देखिए यही सवाल पूछा गया। आप घुमा फिरा के कहीं पहुंच जाइए, ये 2 सवाल बहुत पूछे गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मेल और फीमेल में अंतर दिखेगा अभी, चलिए हम देख लेंगे इनके फीचर्स। इनके यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का पाया जाता है, अगर याद होगा आपको तो, यानी इनके यहाँ पूरा ट्यूब डेवलप हो चुका होगा, और डेवलप हो चुका होगा तो हम बोल रहे होंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। यहाँ कोई समस्या तो नहीं होगी आपको? कोई समस्या नहीं भैया, बड़ा सिंपल तरीके से पढ़ लेंगे। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विद द वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनके यहाँ मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है, तमाम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि इनके यहाँ माउथ और एनस दोनों डेवलप्ड है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाया जाता है इनके। इनके जनरल फीचर्स की बात कर लें, क्योंकि जो सवाल पूछे गए वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। जनरल फीचर्स की बात करें कि इनके यहाँ है क्या, तो थोड़ा एक बार एक झलक ले लें हम इनका। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, अच्छी बात। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, भी अच्छी बात। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अच्छी बात। और सबसे अच्छी बात कि स्यूडोसिलोमिक होते हैं, और ये बहुत बार सवाल पूछा गया। सबसे ज्यादा बार अगर सवाल कुछ एस्के हेलमिंथेस से पूछा गया है तो स्यूडोसिलोम पूछा गया है। अगर हम लिविंग वाइज देखें तो एक्वेटिक होते हैं, आर टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक फॉर्म होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके यहाँ कंप्लीट टाइप का पाया जाता है, और जहां कंप्लीट टाइप का पाया जाता है वही बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यही तो बोला करते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोला करते हैं। क्लियर है दोस्त? रिस्पिरेटरी सिस्टम इनके एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डाइसियस होते हैं। डाइसियस बोले तो भैया, डाई मतलब 2, सीएस मतलब घर, यानी मेल और फीमेल अलग अलग घर में रहते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनका जो बॉडी यूनिक फीचर की बात करें तो एक बार और पूछा गया है, इनकी बॉडी जो है सिंसाइथियल एपिडर्मिस होता है और थिक क्यूटिकल पाया जाता है बॉडी वॉल पे। अब बेचारा पैरासाइट है, और बेसिकली ये पैरासाइट होते हैं इंटेस्टाइन के। तो हमारे यहाँ खूब सारा डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। अब मान लो वहां पड़े हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि डाइजेस्टिव जूस से यही पच जाए, गए थे खाना खाने और खुद ही पच के चले आए, खाना बन गए। इसलिए खुदा ने क्या किया है कि इनके बॉडी के सरफेस पे थिक क्यूटिकल दिया, ताकि उस डाइजेस्टिव जूस से, होस्ट के डाइजेस्टिव जूस से यही खुद न पच जाए। तो थिक क्यूटिकल इनके बॉडी पे पाई जाती है। इनके पास अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन होता है एच शेप के रीनेट सेल्स। एक्सक्रीशन इज बाय एच शेप्ड रीनेट सेल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, हमने बताया था कि मेल इज शॉर्टर देन फीमेल। एग्जांपल की बात करेंगे तो एस्केरिस हो गया, एंकाइलोस्टोमा होगा, वुचेरिया हो गया। एस्केरिस लुम्ब्रिकैट वुचेरिया को हम बोलते हैं क्या? फिलेरियल वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलेरियल वर्म बोलते हैं। और एंकाइलोस्टोमा को हम बोलते हैं डॉग टेप वर्म।
यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे एक्सकेरिस हो गया, मेल फीमेल का डायग्राम बार बार दिखाया जा रहा है ताकि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को आप समझ पाएं। हुकवर्म दिया हुआ है, एस्केरिस दिया हुआ है, राउंड वर्म, एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म, और उचेरिया बैंक्रॉप्टी जिसे हम कहते हैं फिलेरियल वर्म, वो दिखने में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा जिससे फाइलेरिया होता है। हमारे पास नेक्स्ट फाइलम आएगा जिसका नाम है एनेलिडा। एनेलिडा जो टर्म लिया गया है वो लिया गया है एनुलस से। कहां से लिया गया भैया? एनुलस। एनुलस मतलब होता है रिंग। इनकी बॉडी को देखिएगा तो लगेगा बहुत सारे रिंगों को जोड़ के बना हुआ, ऐसे ऐसे देखिए, यहां भी आप फील कर पाएंगे या देखते होंगे तो देख लेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां पाई जाती है। यहाँ के यूनिक फीचर को हम पहले ही डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। इनके यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम हम पहली बार जिक्र कर रहे हैं, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके यहाँ क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सबसे पहली बार यहाँ अपीयर हुआ है, इसलिए यहाँ ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिएगा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कोई चैप्टर टफ नहीं है, अगर ट्रेंड आप पहचान जाए कि उससे सवाल कैसे बनते हैं। अगर ट्रेंड पहचान गए कि सवाल कैसे बनते हैं, चैप्टर आसान। तो यहां सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। फिर बात करें जनरल फीचर्स के बारे में इनके ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया, पहले ही पढ़ लिया था सर जी। बायलेटरल सिमेट्री पहले ही पढ़ लिया था। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं पहले ही पढ़ लिया था। सीलोमेट होते हैं पहले ही पढ़ लिया था। अगर इसमें भी स्पेसिफाई होना हो तो सीजो सीलोमेट होते हैं। सीजो सीलोमेट होते हैं। क्या होते हैं भैया? सीजो सीलोमेट होते हैं। अगर हम बात करें हैबिट एंड हैबिटेट की, तो टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मरीन, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और उसमें भी पहले बात कर लेते हैं, इनके माउथ पहले बनता है भैया, प्रोटोस्टोमेट होते हैं। प्रोटोस्टोमेट देखिए, हर लाइन आप यही मेंशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपसे पूछा ही नहीं गया है ना, एनसीईआरटी इससे ज्यादा पूछती है आपसे। फिर बात करेंगे रिस्पिरेटरी, रिस्पिरेशन किसमें होता है? तो क्यूटिनियस रिस्पिरेशन होता है थ्रू द मॉइस्ट स्किन सरफेस। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्लोज टाइप का पाया जाता है, जैसे कि हमने बताया कि बहुत बार सवाल पूछा गया है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल होता है। अर्थवर्म एंड लीच जो होते हैं मोनोसियस होते हैं, यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। नेरिस जो होता है डाइसियस होता है। अगर यहाँ किसी की बेवफाई की बात होगी या कोई भी कैरेक्टर अगर अलग दिखेगा तो उसका बस एक ही बेवफाई आ रहा है इस पूरे ग्रुप में, वो है नेरिस। डेवलपमेंट इनके यहाँ इनडायरेक्ट होता है। अगर हम बात करेंगे यूनिक फीचर में, तो इनके यहाँ ट्रू सिगमेंटेशन पाया जाता है, यानी मेटामेरिज्म पाया जाता है। बॉडी सिगमेंटेड होती है फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सिगमेंटेशन आर प्रेजेंट। इनके यहाँ कैरेक्टरिस्टिक बॉडी वॉल पाई जाती है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल होते हैं। इनके यहाँ जो लोकोमोशन होता है थ्रू द सीटी होता है, काइटिनस सीटी के द्वारा होता है, सीटी। और पानी में अगर आते हैं तो पैरापोडिया के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन, इनके यहाँ एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया का इस्तेमाल होता है। इनके यहाँ पेयर्ड, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेयर्ड गैंग्लिया पाई जाती है। लेटरल नर्व पाए जाते हैं, डबल होते हैं, वेंट्रल होते हैं, नर्व कॉर्ड। एकदम इनके बारे में सारी बातें, इतनी बातें लिखी हुई आपके एनसीईआरटी में, एक एक पेज में ही सारा जिस्ट है एकदम। जो आप परेशान रहते हो कि कैसे कंप्लीट होगा, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फेरेटिमा पोस्टुमा, हेरोडिनेरिया लीच और नेरिस हो गया। यहाँ पे इनका दर्शन भी कर सकते हैं आप लोग। दर्शन करेंगे तो फेरेटिमा हो गया, हेरोडिनेरिया हो गया और हमारे पास नेरिस हो गया। ये इनके मेंबर्स दिखने में आपको ऐसे दिखाई देते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं एनुलस होता है, रिंग होता है, तो आप यहाँ पे फील भी कर सकते हैं इस बात को। फिर हमारे पास नेक्स्ट फाइलम जो आएगा वो है आर्थ्रोपोडा। क्या आएगा भैया? आर्थ्रोपोडा। देखिए कितना आसान है पढ़ना, बस आपने भारी बना रखा था। आर्थ्रो मतलब होता है क्या? जुड़ा हुआ। पोडा मतलब पैर, यानी पहली बार यहाँ पे ज्वाइंटेड लेग आया, ज्वाइंटेड लेग। इनके बारे में यूनिक फीचर्स देखिए क्या क्या है। पहली बार इनके पास पैर आया, यहाँ पैर दिख रहा होगा सभी ऑर्गेनिज्म में। दूसरा क्या है? आर्थ्रोपोडा के मेंबर के जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बना होता है काइटिन का, काइटिनस एक्सोस्केलेटन बना होता है। हम बोलते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं लगभग 2/3 एनिमल्स बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से। और इसके पीछे का राज है कि इनको खुदा ने एक काइटिन की एक कवरिंग दी, एडवर्स कंडीशन में इनको प्रोटेक्ट करता है। सोचो कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चादर होती
जो गर्मी जाड़े सबसे बचाती है हमें, तो हमारा सर्वाइवल रेट कितना ज्यादा हो जाता। किसी भी एडवर्स कंडीशन में अगर वो चादर हम मोड़ के बच जाते तो कितना सर्वाइवल रेट ज्यादा होता। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन का पाया जाना या पाया जाना ही राज है इनका इतना बड़ा फाइलम बनाने का। इसलिए इनके इतने सारे मेंबर्स हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनके यहाँ बॉडी अगर हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमल किंगडम के। इनके पास ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। किसमें भैया? बॉडी डिवाइडेड होती है हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। 3 पार्ट में इसकी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं, हेड में, थोरेक्स में एंड एब्डोमेन में। यहां दिख रहा होगा। इनके यहाँ और यूनिक फीचर की बात करेंगे तो इनके यहाँ 2 ओपनिंग पाई जाती है। हमने बताया ही था कि इनके यहाँ कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव ट्यूब पाया जाएगा, तो यानी माउथ और एनस दोनों पाए जाएंगे। माउथ एनस दोनों पाए जाएंगे। जब कॉकरोच को हम पढ़ रहे होंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में तो थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी। लेकिन इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लें भैया कि कैसे सेम है सबके या इनमें अलग क्या है, तो भैया ये भी बात अलग नहीं है। ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, सीजोसीलोमेट। चलो भैया सीजोसीलोमिक। भैया डाइजेस्टिव सिस्टम भैया कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर जगह पाए जाते हैं। जैसे हम किसी के लिए बोलते हैं फ्रेश वाटर, किसी के लिए बोलते हैं मैरीन, किसी के लिए टेरेस्ट्रियल, ये हर जगह पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। प्रोटोस्टोमेट होते हैं, यानी माउथ इनके यहां पहले बनता है। क्या बनता है भैया? माउथ पहले बनता है। और हमने बताया था कि जितने लोग सीजोसीलोमिक होंगे वहां माउथ पहले बनेगा, प्रोटोस्टोमेट होंगे। इनके रेस्पिरेशन के लिए गिल्स या ट्रेकिया या बुकलंग्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके यहाँ ओपन टाइप का पाया जाता है। देखिए इनके यहाँ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिला। सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्ट हम एनालिडस पढ़े थे, जहां क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता था। इनके यहाँ पहली बार ओपन टाइप का जिक्र किया गया, यानी सेल बाथ कंडीशन होती है और इसी कंडीशन को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। यहाँ जो ब्लड होता है उसे क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, इनके ब्लड में आरबीसी नहीं पाई जाती है, इसलिए इनका ब्लड कलरलेस होता है। देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन द आर्थ्रोपोड्स। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मोस्टली डाइसियस होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूजुअली फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होता है? इंटरनल होता है। मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं। देखिए बात नहीं आई। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यूनिक फीचर की बात करेंगे तो इनके यहाँ ज्वाइंट अपेंडेजेस, जिसको मैंने पहले ही बताया था। बॉडी हैज हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। काइटिनस क्यूटिकल यानी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। मल्पीगियन टिब्यूल्स पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। सेंस ऑर्गन, एंटीना हो गया, कंपाउंड आई हो गया, सिंपल आई पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, इंसेक्ट तमाम दिए हुए हैं, जितने भी ऐसे दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, तो स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया। कुछ इंसेक्ट भी हैं, इतने कीड़े दिख रहे होंगे, यानी सारे ऐसे देखेंगे तो सब क्या है? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक बात नहीं है कि कुछ आर्थ्रोपोडा का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी होता है, जैसे हनी बी, मधुमक्खी से हम शहद और वैक्स ऑब्टेन करते हैं। बॉम्बिक्स से सिल्क ऑब्टेन करते हैं और लेसिफर लक्का से लैक ऑब्टेन करते हैं, लाख ऑब्टेन करते हैं। कुछ वेक्टर की तरह भी काम करते हैं आर्थ्रोपोड, जैसे एनोफिलीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गया और हाउस फ्लाई हो गया। ये बहुत सारे बीमारियों के वेक्टर की तरह काम करते हैं, आपको पता होगा। जैसे फीमेल एनोफिलीज हम बोलते हैं किसके लिए? मलेरिया के लिए। क्यूलेक्स किसके लिए? क्यूलेक्स किसके लिए? फाइलेरिया के लिए। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए एडीज इस्तेमाल होती है। कुछ ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं, जैसे लोकोस्ट हो गया। कुछ लिविंग फसिल्स हैं, बहुत बार पूछा गया है। लिमलस या किंग क्रैब जो होता है वो लिविंग फसिल होता है, ठीक है। लिमलस या किंग क्रैब क्या है? लिविंग फसिल है। अब हमारे पास नेक्स्ट फाइलम आया जिसका नाम है मोलस्का। देखिए कितना आसान है सब चीज, कितना आसान है पढ़ना। बस आपने भारी बना रखा था, बस आपने क्या कर रखा था भाई? भारी बना रखा था। एक बात याद रखिए, एक देखिए पहले से ही इसका यूनिक फीचर देख लीजिए। मोलस्का की जब हम बात करेंगे तो याद रखिए कि जब हम प्लेटिहेल्मिन्थेस स्टार्ट किए थे तो हमने बोला था प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके और कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होते हैं वहां बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एक्सेप्शन 2 जगह था। हमने बोला था कि इनके यहाँ एडल्ट लार्वा स्टेज में देखेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री जरूर पाई जाती है, लेकिन एडल्ट स्टेज में इनके यहाँ क्या हो जाता है? रेडियल सिमेट्री हो जाता है। क्या होते हैं? एडल्ट स्टेज में क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में टोरिजन आ जाता है, घुमाव आ जाता है ऐसे एडल्ट होने पे। तो देख लीजिए, तो इनिशियली ये क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं,
लेकिन एडल्ट होने पे क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। चलिए, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये बातें बहुत कॉमन है, इसमें मैंने कोई बहुत नई बात नहीं बताई, आपको याद है। कुछ पाया जाता है इनके फीचर, इनके यूनिक फीचर होता है क्या, तो फेदर लाइक गिल पाया जाता है रिस्पिरेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए। मेंटल एंड रेडुला आर सीन। रेडुला क्या है, सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है कि भैया रेडुला क्या है, भैया रेडुला क्या है। तो रेडुला एक रेस्पिंग ऑर्गन है। रेस्ट किसे कहते हैं भैया, ये लोग अपना खाना कुरेद कुरेद के खाते हैं। कैसे खाते हैं, खुरच खुरच के, रेस्पिंग ऑर्गन उसे बोलते हैं। देखिएगा, मेंटल या पैलियम, द मेम्ब्रेन विच कवर्स विसरल मास स्पेस बिटवीन द हम्प मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। इनके यहाँ होता है, हेड होता है, विसरल हम्प होता है और मस्कुलर फूट। इनके बॉडी को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूट। तो जो विसरल हम्प होता है उसके ऊपर जो है मेंटल कैविटी पाई जाती है। इनके पास स्पेशल चीज के नाम पे रेस्पिंग ऑर्गन होता है, रेडुला होता है, जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ मोलस्का। इट इज यूज्ड फॉर द फीडिंग। बेसिकली अपने खाने को कुरेदने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके जनरल फीचर्स के बारे में बात कर लें, यूनिक फीचर्स हम देख चुके हैं। मेंटल कैविटी का पाया जाना, उसे पैलियम भी बोलते हैं, और रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला बहुत बार पूछा गया है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई नई बात नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट, और सीलोमेट में भी कौन से सीलोमेट भैया, सीजोसीलोमेट। एक्वेटिक होते हैं, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, कंप्लीट टाइप का डायस्ट्री ट्यूब, और बेसिकली क्या होता है भैया, प्रोटोस्टोमेट होते हैं, प्रोटोस्टोमेट। ठीक है भैया। इनके पास गिल्स होते हैं एक्वेटिक फॉर्म में रिस्पिरेशन के लिए, पल्मोनरी सैक इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म होता है रिस्पिरेशन के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो ओपन टाइप का होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेंबर जो होते हैं डाइसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यूनिक फीचर की बात करें तो बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है हेड में, विसरल मास ऑफ हम कहते हैं उसे, और मस्कुलर फूट में। हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स, feather like gills for respiration and excretion, that is known as टीनिडिया। क्या बोलते हैं, टीनिडिया, लिख लेते हैं, CTENIDIA। कई जगह ऑर्गन ऑफ बोजानस भी बोला गया। कैलकेरियस सेल पाया है, मेंटल एंड रेडुला इज प्रेजेंट। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो पाइला, पिंकटाडा, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लेसिया, डेंटेलियम, चीटोप्लूरा। इनके कुछ कॉमन नेम भी हैं, सबसे ज्यादा जहर यही बनाते हैं। कॉमन नेम है, जरूर याद रखिएगा, जैसे पाइला हो गया, एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंकटाडा, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, डेविल फिश, ऐसे करके बड़ा होगा ना। एप्लेसिया को सी हेयर, डेंटेलियम को एलिफेंट टस्क सेल, चीटोप्लूरा को चिटॉन। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, इनके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट फाइलम आएगा जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। नाम क्यों पड़ा है, इकाइनस मतलब होता है स्पाइन। इकाइनस मतलब क्या होता है भैया, स्पाइन। इनकी बॉडी जो है स्पाइनी होती है। क्या होती है भैया, स्पाइनी बॉडी होती है। और एक नया बात जान लीजिए इनके बारे में, ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। इनके यहाँ बेसिक कैरेक्टर जानिए, एक्सक्लूसिवली क्या होता है, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। बाकी बातें आपको पता है, लेकिन इनके बेसिक कैरेक्टर, इनकी बॉडी क्या होती है, स्पाइनी होती है। स्पाइनी मतलब ऐसे ऐसे कांटेदार इनकी बॉडी पे सरफेस पे पाया जाता है, ऐसे ऐसे कांटे पाए जाते हैं। और पाए तो जाते हैं बेचारे मरीन वाटर में, तो गंदगी तो खूब रहती होगी, तो इनके बॉडी पे गंदगी चिपक न जाए इसके लिए इनके यहाँ ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे बोलते हैं पेडिसेलेरी। पेडिसेल बोलते हैं, पेडिसिलेरी बोलते हैं, जो इनके बॉडी सरफेस को साफ करता रहता है। ये स्पाइनी स्किन हो गया, इसीलिए इनको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, स्पाइनी स्किन। और इस बॉडी को साफ करने के लिए यहाँ पेडिसिलेरी पाया जाता है, पेडिसिल पाया जाता है, पेडिसिलेरी पाई जाती है। स्पाइनी स्किन दिखाई, स्पाइनी स्किन इनका दिखाई दे रहा होगा, कांटेदार संरचना, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कोई मेंबर बेवफा नहीं होता है, सारे समुद्री वाटर में पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इनके फीचर्स के बारे में, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर अभी देख लेंगे क्या होता है, लेकिन पहले यूनिक की बात कर लें कि ये क्यों यूनिक है। इनके यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसे एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं। याद करिए, आप वाटर कैनाल सिस्टम का जिक्र सुना करते थे कहां, पोरीफेरा में। यहां वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, दोनों को फ्यूज मत करिएगा, वाटर कैनाल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में डिफरेंस है। इन दिस सिस्टम सी वाटर इंटर्स थ्रू द पोरस प्लेट कॉल्ड मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट एक स्ट्रक्चर होता है, चूंकि बनाया होगा आपने,
रेगुलर क्लासेस में। अभी तो टाइम नहीं है हम लोग के पास, लेकिन मेड्रीपोराइट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वाटर इंटर करता है और मेड्रीपोराइट से होते हुए पहुंचता है क्या, रेडिएटिंग कनाल होते हैं एंड रीचेज टू द, मेड्रीपोराइट से होते हुए रेडियल कनाल में पहुंचता है एंड ट्यूब फिट में पहुंचता है, इसे पोडिया बोलते हैं। अगर हम बात करें कि हम वाटर कैनाल सिस्टम जो है या वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, तो इनके यहाँ ये लोकोमोशन में मदद करता है ट्यूब फिट बना के, रिस्पिरेशन में मदद करता है, फूड कैप्चर में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन। यही इक्वाइनोडर्मेटा के मेंबर ही ऐसे होते हैं जहां पे कोई दिल नहीं पाया जाता, जहां पे कोई दिमाग नहीं पाया जाता, मैक्सिमम फंक्शन उनके यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही होता है। अगर हम इनके जनरल फीचर्स के बारे में बात करें कि जनरल फीचर्स क्या है भैया जरा बता दो, तो ऑर्गन सिस्टम, मैंने कोई नई बात नहीं बताई। रेडियल सिमेट्री, देखिए याद करिए, मोलस्का में बाइलेटरल सिमेट्री थी, किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन बाद में क्या हो गए थे, एसिमेट्रिकल। इकाइनोडर्मिटा में इनिशियली रेडियल सिमेट्री, इनिशियली क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है लेकिन बाद में रेडियल हो जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, सिंपल सी बात, सीलोम में कौन सा सीलोम, इंटरोसीलोमेट। कहानी चेंज हो गई, अब इनके यहाँ जो सीलोम बन रहा है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म ऑफ इंटेस्टाइन से बन रहा है। एक्सक्लूसिवली मरीन, यही लाइन बता दी थी कि सवाल बहुत बार पूछा गया है कई फॉर्मेट में। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट होता है। इनके यहाँ जो माउथ होता है वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है और डॉर्सल सरफेस पे एनस पाया जाता है, यानी माउथ नीचे की तरफ होगा और एनस ऊपर की तरफ होगा। रिस्पिरेशन बाय डर्मल ब्रेकियल स्किन गिल्स और पल्पुली होता है या ट्यूब फिट के थ्रू होता है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो रिड्यूस होता है और ओपन टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो डाइसियस होते हैं लोग, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा पाए जाते हैं इसमें। अगर यूनिक फीचर की बात करेंगे तो बॉडी कवर्ड होता है विथ स्पाइन, हेड एब्सेंट होता है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन पाया जाता है जिसे ऑसिकल्स कहते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो एस्टेरियसिस जिसे स्टारफिश कहते हैं, इकाइनस, इकाइनोकार्डियम, एंटीडॉन, कुकुमेरिया और ऑफ्यूरिया जिसे ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ये सब एग्जांपल्स देखा होगा आपने। तो इतनी बातें, यानी यहां तक हमने कहां तक कवर कर लिया, जितने इनवर्टिब्रेट थे उनको पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अब देखिएगा अगर आप इसका शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको केवल यूनिक फीचर नोट करने हैं। केवल क्या नोट करना है भैया, यूनिक फीचर। कितना जल्दी रिवाइज होगा। और एग्जांपल्स को अलग करते फिरिए, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम जानेंगे कि इसको याद कैसे करते हैं। अभी हम एनिमल किंगडम को कैसे कंप्लीट करें इसको हम बताएं। अब इनको ले जाते लेते एकदम 60 बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।